अब हम प्रतियोगी परीक्षा संबंधित अनुपात और समानुपात से विभिन्न परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। हम पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब कुछ अलग टाइप का अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात 8:11 है। प्रश्न 10 में क्या है? सीता और गीता की आमदनी का अनुपात अनुपात 8:11 है। 11 तथा खर्च का अनुपात खर्च का अनुपात 7:10 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो तो सीता की आमदनी बताएं। उनकी वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। तो मान लो कॉमन फैक्टर x रहा होगा। सॉल्यूशन हल मान लेते हैं कि उसका वार्षिक आय जो है, आमदनी जो है वो 8x/11x। मान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर x रहा होगा दोनों में, तो सीता की आमदनी 8x एवं गीता की आमदनी 11x है। अब उसमें बचत दोनों का 1000 है, तो बचत जो होगा वो आय में बचत को हम घटा दें तो खर्च मिलेगा हमको। तो आमदनी 8x है, बचत 1000 है। तो यदि 8x में 1000 हम घटा देंगे तो सीता के द्वारा वर्ष में किया गया खर्चा मिल जाएगा। वैसे 11x में 1000 घटा दें तो गीता द्वारा 1 साल में किया गया खर्चा मिलेगा। लेकिन हमको दिया है कि दोनों के जो खर्चों का अनुपात है वो 7/18 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 10 144x माइनस 18,000 इक्वल 77x माइनस 7,000 44।
8 8 6 14, ठीक। आगे सिंप्लीफिकेशन पे हमको मिलता है 77x को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 144x माइनस 77x इक्वल 18,000 माइनस 7,000। दिस इम्प्लीज दैट 77x इक्वल हो जाएगा 11,000। दिस इम्प्लीज दैट x इक्वल 11,000 अपॉन 77। 11 बन जा 11 7 जा इक्वल 1,000 अपॉन 7। सारी खर्चों का अनुपात 7:10 था, जो मैंने गलती से 7:18 लिख दिया था, तो करेक्शन की ज़रूरत है। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 80x माइनस 10,000 और ये आ जाएगा 77 माइनस, करेक्ट। नाउ अब 80x में से 77x माइनस होगा इक्वल 18,000 के स्थान पे होगा 10,000 माइनस 7,000, करेक्ट। अब यहाँ पे 3x इक्वल 3,000, दैट मीन्स x इक्वल 1,000। अब हमको पूछा है कि सीता की आमदनी कितना होगा। अब सीता की आमदनी होगा 11,000 रुपये। सीता की आमदनी मतलब 8x, 8x, इट मीन्स 8,000 रुपीज़, यही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 तथा खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में 1,000 की बचत हो तो ए की वार्षिक आय क्या होगा। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि अब वर्ष के अंत में
प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो तो ए की वार्षिक आय बताएं। हल। वार्षिक आय का अनुपात हमको 3:2 दिया है और खर्च का अनुपात 5:3 दिया है, मगर बचत उनका 1000 रुपये हो रहा है दोनों का। तो मान लेते हैं कि वार्षिक आय का जो रेशियो है उसमें कॉमन पार्ट x है, तो वास्तविक आय ए का 3x और बी का 2x होगा। और बचत जो है 1000 है, इसका मतलब ये है कि 3x में 1000 माइनस करें और 2x में 1000 माइनस करें तो ये खर्चों का अनुपात होगा, क्योंकि आय ऋण बचत बराबर खर्चा, और ये खर्चा का अनुपात हमको 5:3 दिया है। अब इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है x = 2000। अब पूछा गया है कि ए की वार्षिक आय क्या होगी, तो ए की वार्षिक आय बराबर 3 × 6000 रुपीज़। यही इसका हल है। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सामान के दाम को सामग्री, श्रम, बंधा खर्च, लाभ आदि में 8:6 और 4:2 में विभाजित किया जाता है। अगर सामग्री की मूल्य 160 रुपया हो तो सामान का मूल्य क्या होगा। एक सामान के दाम में एक सामान के दाम को सामग्री, श्रम, बंधा खर्च, लाभ के लाभ आदि में 8:6 अनुपात 4:2 अनुपात में विभाजित किया जाता है। सामग्री का मूल्य 160 रुपया हो तो सामान का मूल्य है तो हल।
यहाँ पे हमको दाम में सामग्री अनुपात श्रम दिया हुआ है। सामग्री अनुपात श्रम अनुपात लाभ, सामग्री अनुपात श्रम अनुपात बंधा खर्च। खर्च अनुपात लाभ, ये हमको दिया है 8:6:4:2। तो अनुपातिक योग होगा 8 6 14, 4 18, 2 20। अनुपातिक योग 20 है। अब हम उसको 160 को 20 बराबर भाग में बांट देते हैं। अनुपातिक मूल्य, अनुपातिक योग 20 है। इसका मतलब ये है अब हमको सामान का मूल्य निकालना है। मूल्य बराबर देखो 8 भाग किसका है, भी सामग्री का मूल्य जो है, दाम जो है 160 रुपये है, और वो 8 भाग जो है 160 रुपये है। तो एक भाग क्या होगा, 160 भागित 8। तो हमको 20 भाग का कीमत हमको निकालना है। सॉल्व करने पर मिलेगा 8 2 जा और 20 20 400, 400 रुपये इसका सामान का मूल्य होगा। कैसे किया देखो, अनुपातिक योग 20 है और उसमें सामग्री का मूल्य वाला भाग 8 है। 8 भाग 160 रुपया है, तो एक भाग क्या होगा 160 डिवाइडेड बाई 8। तो टोटल 20 भाग के कितने के होंगे, तो 160 भागित 8 गुणित 20 बराबर 400 रुपये। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। कई प्रश्न ऐसे हैं जो लगते बहुत बड़े हैं मगर उनका हल बहुत ही आसान और छोटा होता है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखो, एक आदमी अपने काम पर प्रारंभ में एक निश्चित मासिक वेतन पर नियुक्त हुआ और एक निश्चित वेतन वृद्धि प्रति वर्ष अर्जित करता है। 6 वर्ष के बाद उसका वेतन 1800 रुपया और 12 वर्ष के बाद उसका वेतन 1900 रुपया है, तो उसका वार्षिक वेतन था। 12 वर्ष बाद उसका वेतन देखो, एक आदमी अपने काम पर प्रारंभ में एक निश्चित मासिक वेतन पर नियुक्त
हुआ और एक निश्चित वेतन वृद्धि प्रति वर्ष अर्जित करता है, और एक निश्चित वेतन वृद्धि प्रति वर्ष अर्जित करता है। 6 वर्ष के बाद उसका वेतन 1800 रुपये 1600 रुपये बाद वेतन 1600 रुपये और 12 वर्ष बाद वेतन 1800 रुपये है तो उसका वार्षिक वेतन था, तो उसका वार्षिक वेतन था। देखो हल में 12 वर्ष बाद वेतन बराबर 1600 रुपये है, 1600 रुपये है। 6 वर्ष बाद वेतन 1600 रुपये है और 12 वर्ष बाद वेतन बराबर 1800 रुपये है। तो 6 वर्ष में वेतन वृद्धि तो प्रति वर्ष बराबर 200 भागी 6, मतलब 3 जा 100 अपॉन 3 रुपीज़। Sorry, this is not 1800 but 1900. प्रति वर्ष 50 रुपये वेतन वृद्धि है। हमको निकालना था उसका वार्षिक वेतन। तो प्रारंभ में उसका वेतन रहा होगा प्रारंभिक वेतन बराबर 1600 माइनस 6 साल में 300, 6 वर्ष में 300 बराबर 1300 रुपये। यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न 20 है,
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है वो 9:7 है। प्रश्नों की लंबाई बहुत बड़ी है, अतः प्रश्न को आप सुन लें और हल को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 तथा खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपया प्रति मास बचाते हैं तो अधिक आय वाले व्यक्ति का मासिक आय क्या है। देखो, मान लो उनका मासिक आय जो का अनुपात हमको दिया हुआ है 9:6 है, 9:7 है। यदि उसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन पार्ट x होगा तो पहले व्यक्ति का आय 9x और दूसरे व्यक्ति का आय 7x होगा। अब यदि खर्च का अनुपात जो है वो 4:3 दिया है और प्रति माह 200 रुपया बचाते हैं, यदि प्रत्येक 200 रुपया प्रति माह बचाते हैं तो उनका खर्च मान लो होगा y है, मान लो कॉमन फैक्टर, तो 9x में खर्च 4y है, मतलब बचत क्या होगा 9x माइनस 4y। और दूसरे का रेशियो 7 है तो उसका खर्च शायद आय 7x और खर्च जो है वो 3y, तो बचत यही होगा। अब बचत तो दोनों के द्वारा सेम है, माने 200/200। तो हमको तो अधिक आय वाले व्यक्ति का हमको अनुपात निकालना है, अधिक आय वाले व्यक्ति का आय बताना है हमको। अब इसको हमको x और y का वैल्यू निकालना है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये तो 1 है, यदि इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो 9x माइनस 4y इक्वल 7x माइनस 3y हो जाएगा। इधर ट्रांसपोज कर दें तो 2x माइनस y इक्वल 0 होगा। इसका मतलब ये है कि y इक्वल 2x होगा। अब y इक्वल 2x है और 9x माइनस 4y इक्वल 200 है, तो y इक्वल 2x जो है अपन 9x माइनस 4y इक्वल 200 में पुट करते हैं। इन दिस इक्वेशन तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4 टू जा 8x इक्वल 200। इट मीन्स x इक्वल 200। x का वैल्यू 200 है तो पहले का आय होगा 1800 और दूसरे का आय होगा 1400, तो ज़्यादा आय वाले व्यक्ति का आय है 1800 रुपये। यही इसका आंसर है। 9x मीन्स 9 इंटू 200 इक्वल 1800 रुपीज़। नाउ वन मोर क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 21। पहले प्रश्न को ध्यान से सुने क्योंकि प्रश्न की लंबाई ज़्यादा है, लिखने में ज़्यादा समय लग जा रहा है, इसलिए प्रश्न को आप सुन लें। यहाँ हमको बोला गया है कि A तथा B के वेतनों का योग 2100 रुपये है। A अपने वेतन का 80% खर्च करता है तथा B जो है अपने वेतन का 70% भाग खर्च करता है। यदि उनके बचतों का अनुपात 4:3 है तो A का वेतन क्या है। देखो, मान लो A का वेतन x रुपये है तो B का वेतन 2100 माइनस x रुपये होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योग तो 2100 रुपये है। अब A अपने वेतन का 80% खर्च करता है तथा B 70% खर्च करता है। देखो, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है हमको कि A और B दो व्यक्ति हैं, दोनों का टोटल पेमेंट या कुल आय 2100 रुपये है। यदि A का आय x हो, x रुपीज़ हो, तो B का जो आय है, B का आय
बराबर 2100 ऋण x रुपीज़ होगा। अब बचत के बारे में बोला गया है। इसमें बोला गया है ये अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो आय में यदि खर्च को घटा दें तो बचत होगा। तो आय जो है x रुपये है और इसका 80% माने 80x/100 ये बचत हो गया। ये पहले का बचत है। और दूसरा जो है 70% बचत का खर्च करता है। तो ये 2100 माइनस x में इसका 70% माइनस कर दें तो इन दोनों का अनुपात हमको दिया है, बचतों का अनुपात को दिया है 4:3 है। अब यही हल करना है हमको। ये 100x में से 80x गया तो ये हो गया 20x/100। अब ये देखो 100 इंटू इतना माइनस इतना इंटू 17 माने 100 पार्ट में से 17 पार्ट गया तो बच गया 30 इंटू 2100 माइनस x/100। ये दिया हुआ है 4:3। अब ये 0 कैंसल आउट तो हमको मिल गया 2x/3 इंटू 2100 माइनस x इक्वल 4:3। ये 3 अपन कैंसल आउट करा सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। दिस मीन्स अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं तो 1 इंटू एक्स इक्वल 2 इंटू 2100 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है x प्लस 2x माने 3x इक्वल 2100 मीन्स x इक्वल 700। इस तरह से A की आय जो है वो 700 रुपये है। प्रश्न को पढ़ के जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है करते जाओ और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको आंसर मिल जाता है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ा सा। 2 इंटू 2100 करेंगे तो ये 4200 होगा और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 1400। यही A का आय है और B का आय हो जाएगा 700, क्योंकि दोनों का टोटल आय हमको 2100 रुपया दिया है। इस तरह से इसमें पूछा गया है कि A का वेतन कितना है, तो A का वेतन जो है वो 1400 रुपये है। अब यही इसका हल है। अब हम बाकी कुछ प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें और भी कुछ आइडिया बताया जाएगा और कुछ और ऐसे आइडिया बताए जाएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक हो, ताकि हम आपको कम समय लगे।